जब जहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड हो, यहाँ पे F11 में पैसा बह रहा होता है। कुरैशी साहब आप क्या कहते हैं? आमिर कुरैशी साहब भी हमारे दोस्त F11 में हमारे साथ एक टाइम था कि हम F11 रहे हैं। F11 के 1 2 3 4 में मारगला की पहाड़ियाँ और ये मौसम, बाकी जो चीज़ें ये फ्री सर्विसेज आवाम के लिए F11 सेक्टर में मौजूद हैं, जो कि सिटी की तरफ से है। इस्लामाबाद पब्लिक लाइब्रेरी यहाँ पे मौजूद है जो आप, और ये इसके यहाँ के फ्लैट भी कोई गोल्ड से कम नहीं कि फ्लैट को अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। टिक्का पेशावरी कढ़ाई, वाह जी वाह। F11 में अगर आप आते हैं तो उस्ताद के आपकी खान होटल पे आप ज़रूर चेक करें। और इस पे खाते क्या थे? खाते तो यहाँ पे नमकीन रोज सबसे ज़्यादा इसका, सबसे इनका मशहूर है, जो हम लोग भी खाते हैं और अभी आपको भी चेक करेंगे। अभी हम चलते हैं F11 के मरकज़ में गाड़ी पार्क करके कि रिहायशी कमर्शियल और रिहायशी मिक्स एरिया है। इसमें कमर्शियल भी यूज़ करते हैं, रिहायशी भी हैं और कई गेस्ट हाउस और अपार्टमेंट, पुरसकून और साफ़ सुथरा माहौल है। अच्छा ये प्रॉपर चलते हैं अपना ये मरकज़ में जी हम चाय क्लॉक, यहाँ पे मेरे ख्याल में F11 मरकज़ में तमाम ही ब्रांड्स मौजूद हैं। और क्या मशहूर चीज़ है आपकी? हमारे पास नमकीन रोश है, काबुली पुलाव है, मटन कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई है, दाल मार, दाल चना, सब्जी, लोबिया, काबुली पुलाव, सब कुछ। इसको खूबसूरत बनाने के लिए सीढ़ियों ने इसको बनाया है और सीढ़ियों की ये बेसिकली अंडर है। इसका जो ट्रैवल टच पे खुश आमदीद। मैं हूँ हमीद कुरैशी और मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के इलाके F11 में। आज हम F11 की सैर करने जा रहे हैं और F11 में हम आपको दिखाएंगे कि इस्लामाबाद का ये एक महंगा तरीन सेक्टर भी है और यहाँ पे रिहायशी क्या है, यहाँ पे अपार्टमेंट्स की दुनिया इसको कैसे कहा जाता है, या अपार्टमेंट्स की दुनिया कैसे है, और इसका F11 मरकज़ को हम विज़िट करेंगे। F11 1 2 और 3 4 के रिहायशी इलाके को विज़िट करेंगे, वहाँ पे अभी क्या रेट्स हैं और मरकज़ में क्या रेट चीज़ें चल रही हैं। तो ये सारा आज F11 का एक पोश इलाका है, जो खूबसूरत तरीन इलाका भी है, वो इस्लामाबाद के F11 के सेक्टर है। तो F11 1 2 3 और 4 के लिए हम चलते हैं। तो यहाँ पे ये सामने मेरे बिल्कुल नजीब मार्ट है और ये मरकज़ है सामने, और इस साइड पे अगर मेरे देखे जाए तो ये सारे फ्लैट्स मौजूद हैं जहाँ पे 1 2 और 3 बेडरूम के अपार्टमेंट्स हैं। तो यहाँ पे ये मरकज़ से ही हलाल रोड शुरू होती है, इसके बिल्कुल सामने अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स हैं, और इस साइड पे देखें तो सारा कमर्शियल है। 14 अगस्त की तैयारी है, बड़ा साफ पोश इलाका है, बड़ा खूबसूरत किस्म का ये सेक्टर है इस्लामाबाद का। ये हलाल रोड है, इसके सामने सारे अपार्टमेंट्स की दुनिया से कहा जाता है, ये सारे अपार्टमेंट्स, और उस साइड पे सारा इसका कमर्शियल एरिया है। F11 के ऑन रोड के ऊपर ये है जी पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का F11 रोड में। F11 की ये सेक्टर इस्लामाबाद के जोन 10 में है, जोन 1 में आता है, और मशरक़ में इसके F10 है, इसके मगरब में E11 है, और शुमाल में मारगला हिल्स हैं, जनूब में G11 वाक़या है इसके। और F11 को सेक्टर सब सेक्टर्स में तकसीम किया गया है, F11 1 2 3 और 4 को। इसी रोड से अगर आप ब्लू एरिया वाली साइड से आते हैं तो इसी रोड, ये कुरैशी साहब इसी रोड से हमने नाज़मुद्दीन रोड पे जाना है जो F11 मरकज़ की तरफ जाएगी, नाज़मुद्दीन रोड से इसके मेन एंट्रेंस है, और हलाल रोड पे जाना है। ये आप नाज़मुद्दीन रोड पे हम आ रहे हैं, नाज़मुद्दीन रोड है, नाज़मुद्दीन रोड से हमने यू टर्न वापस लेना है। तो F11 की जो मरकज़ की तरफ लेके जाने वाली रोड है, और जो F11 की तरफ बेसिकली आपका F11 में पहुंचा देती है। F11 मरकज़ जहाँ पे UBL बैंक मौजूद है, ओलंपस मॉल है, ये ओलंपस मॉल वाली साइड पे मौजूद हैं हम। यहाँ पे काफ़ी खुली पार्किंग भी मौजूद है, और F11 मरकज़ के सामने कोयटा पे और सामने मस्जिद भी एक है, बड़ी खूबसूरत किस्म का ये मरकज़ है F11 का। अच्छा जी कुरैशी साहब, अगर हम ये आ रहे हैं ब्लू एरिया से नाज़मुद्दीन रोड पे आए हैं, ये सीधा G11 चला जाता है? ये आगे जाफर चौक, आगे जाफ़र चौक वगैरह चला जाता है? लेफ्ट साइड पे जाफ़र चौक से आपने यहाँ से ही इस्लामाबाद ब्लू एरिया से आते हुए आपने टर्न ले नाज़मुद्दीन रोड से होते हुए, तो आप यहाँ से लेते हैं टर्न जी हलाल रोड। यहाँ से F11 की दुनिया शुरू हो जाती है हलाल रोड से। तो जहाँ पे जो आ चुके हुए हैं तो उनको तो अंदाज़ा है होगा हलाल रोड
F11 का एंट्री पॉइंट है कुरैशी साहब, जिसके राइट और लेफ्ट पे ज़रा बताएं कि क्या सूरत हाल है देखने को मिलेगी। लेफ्ट साइड पे F11 1 का आ रहा है सेक्टर और हमारी राइट साइड पे F11 4 है। अच्छा, F11 1। ये काफ़ी बड़ा स्कूल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स ग्रुप इस्लामाबाद, काफ़ी बड़ा ग्रुप मौजूद है। F11 को रखा हुआ बड़ा ग्रीन है अपना कुरैशी साहब। अच्छा, ये घर मेन रोड पे घर भी हैं और इसी हलाल रोड पे। जी हाँ, ये मेन रोड पे तकरीबन सारे बड़े घर हैं, एक 500 गज 650 गज के। अच्छा, इनकी भी ज़रा प्राइसेस बता दें अगर कोई पता चले। इस प्राइसेस 15 करोड़ के अराउंड स्टार्ट हो रही हैं और ऊपर 25-30 करोड़ तक जाती हैं। अच्छा, 15 से 25 करोड़ तक का यहाँ पे घर मिल सकता है। और फ्लैट की दुनिया भी यही सही। अभी हमारे राइट साइड पे मरकज़ आ जाएगा और लेफ़्ट पे अपार्टमेंट्स शुरू हो जाते हैं। और अपार्टमेंट्स की दुनिया F11 को कहते हैं। F11 है ही फ्लैट्स की दुनिया। ये एग्जेक्टिव हाइट्स के अपार्टमेंट हैं। और किसी सेक्टर में इतने वसी तादाद में कुरैशी साहब हैं? नहीं, इसके अलावा किसी सेक्टर में रेजिडेंशियल एरिया में अपार्टमेंट्स नहीं है, commercial फ्लैटों में। की दुनिया है वैसे तो। अभी वैसे लोग कहते हैं बाहर इंटरनेशनल ज़्यादातर वो कह रहे हैं, लेकिन वो इस्लामाबाद के F11 सेक्टर में अगर आए हैं, ये एग्जेक्टिव हाइट्स और राइट पे बिल्कुल मरकज़ है। इसके बिल्कुल सामने मरकज़ है, बिल्कुल सामने इनके देखें तो मरकज़ है। और यहाँ पे अपार्टमेंट 1.5 करोड़ से अपार्टमेंट शुरू होता है, तकरीबन 2.5-3 करोड़, 8 करोड़, 12 करोड़, 14 करोड़ तक जाता है। अगर आपके पास 10-12 करोड़ पे आए तो आप इसमें 2-3 बेडरूम भी अपार्टमेंट ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर इसका प्राइस कंपैरिजन करें तो ये ऑलमोस्ट दुबई या यूके के लेवल पे है यहाँ पे। अच्छा, कराकरम और हाइट्स। प्रॉपर्टी वैल्यू। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये F11 का ये Favorite- द मोस्ट फेवरेट एंड फेमस अबू धाबी टावर। अबू धाबी टावर। आदिल कुरैशी साहब का फेवरेट है, उन्हें mention आदिल करना नहीं कुरैशी बोलते साहब, हैं। हाँ आदिल कुरैशी साहब ने हमें आज यहाँ पे रखा था अबू धाबी टावर में। तो अबू धाबी टावर की क्या ही बात है। ये भी मरकज़ के बिल्कुल सामने है। और इसके अपार्टमेंट, ये लाइन सारी जो लाल रोड है, ये सारा ही अपार्टमेंट्स की दुनिया पे मुश्तमिल है। ये जो इंटरनेशनल लेवल की दुनिया है वो दुबई वगैरह की प्रॉपर्टी से मुकाबला करने वाली प्रॉपर्टी है। ये हमज़ा रोड और लाल रोड। अभी हम मरकज़ के इसके बिल्कुल सामने मरकज़ है। अपार्टमेंट की दुनिया में इंटर होते साथ ही हम मरकज़ में जा रहे हैं। तो जब जहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड और यहाँ पे F11 में पैसा बह रहा होता है। कुरैशी साहब आप क्या कहते हैं? आमिर कुरैशी साहब भी हमारे दोस्त F11 में हमारे साथ एक टाइम था कि हम F11 रहे हैं, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही है जी, वही बहुत अच्छा टाइम था जितना इधर गुजरा है। अब किस ईयर में वो थे F11 में हम लोग? आप जब आए थे मेरे ख्याल में 2021 में। ठीक है। और मेरी यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हुई थी 2016 में, उसके बाद से ऑलमोस्ट 22 तक इधर रहे हैं। यहाँ की रात भी कहते हैं F11 की रात भी जो है ना, दिन तो दिन भी जो है ना वो। बिल्कुल ऐसा ही है जी। यहाँ पे असल में तकरीबन इस्लामाबाद की एलीट क्लास रहती है, अच्छा, तो इस वजह से माहौल भी फिर एलीट क्लास ही है। एलीट क्लास वाला है, तो दिन और रात एक है यहाँ पे। तो अभी हम मरकज़ की साइड पे हैं और सामने फ्लैट्स की दुनिया, इसको F11 को फ्लैट्स की दुनिया भी कहा जाता है। जी हाँ बिल्कुल। यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या ख्याल है, प्लॉट से ज़्यादा वो होता है या फ्लैट का? दोनों का है। रिहाइश के लिए भी ये बेस्ट है और अपार्टमेंट के लिहाज से भी सबसे ज़्यादा जो अपर क्या कहते हैं उससे चॉइस यहाँ पे है आपके अच्छा, पास। फ्लैट्स की। हाँ, बहुत काफ़ी सारी 10-12 बिल्डिंगें हाई राइज। तो अच्छा, ये प्रॉपर चलते हैं अपना ये मरकज़ में जी। हम चाय क्लॉक यहाँ पे मेरे ख्याल में F11 मरकज़ में तमाम ही ब्रांड्स मौजूद हैं। जी हाँ, ऐसा ही है। असल में यहाँ पे एक तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, फिर आपकी तमाम टॉप ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन रहते हैं, तो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से बना हुआ है ये सेक्टर। अच्छा, इसमें रिहायशी इलाका भी है और इसमें मरकज़ भी मौजूद है। अभी हम F11 के इशारे पे हैं। यहाँ से हम इस तरफ जाते हैं, ये F11 1 का एरिया है। जी जी। इस मेन रोड पे अपार्टमेंट्स हैं और उसके आगे। अच्छा, पहले हम ये F11 के गार्डन आपको है। रोडें दिखा देते हैं। बड़ी प्यारी प्यारी रोडें हैं F11 की और यादगार किस्म की ये रोडें हैं।
तो ये सबसे पहले हम अभी हमज़ा रोड है ये, और हमज़ा रोड पे भी आप देखेंगे तो इसी तरह यहाँ पे इस्लामाबाद में ट्रैफिक के रूल्स। और ये अच्छा जी कुरैशी साहब, ये कौन से, वाह जी वाह, ये अपार्टमेंट की दुनिया है F11 में, पार्क एवेन्यू। और इस्लामाबाद के सेक्टर F11 की बात करें तो कुरैशी साहब इसको अपार्टमेंट की दुनिया भी कहा जाता है। जी हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छी लग्जरी बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे आपको हर किस्म का फ्लैट मिल जाएगा। 1 बेड है, 2 बेड है, 3 बेड है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी इतनी महंगी हो चुकी है, कराकोरम एनक्लेव 2 जैसे, और आप बिल्कुल लश ग्रीन एरिया। हाँ, मॉल वीआईपी है यहाँ पे, लेकिन एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव है। अफोर्ड कर सकते हैं तो ये बेस्ट है आपके लिए। इस्लामाबाद में क्या कहते हैं कि सबसे एक्सपेंसिव सेक्टर कह सकते हैं, या एफ सेक्टर के अंदर देखें, एफ सेक्टर में F11 सेक्टर एक वायद जो F11 1 2 3 और 4, यहाँ पे देखें रिहायशी घर भी हैं। तो ये खूबसूरत किस्म के घर भी मौजूद हैं यहाँ पे, और घरों की तो यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एक घर क्या ख्याल है कितने का मिल सकता है? स्टार्टिंग प्राइस 14-15 करोड़ से 14-15 करोड़ रुपए के ये यहाँ पे ये F11 के घरों की है। ये बाहर लोग बैठे होते हैं, उनको इतना आइडिया नहीं होता ना। ये देखें प्लॉट की, यहाँ पे प्लॉट्स भी बड़ी प्राइसेस हैं, इसकी प्रॉपर्टी बड़ी हाई प्रॉपर्टी है। और ये वो प्रॉपर्टी नहीं है कि जो ऊपर नीचे वाली होने वाली प्रॉपर्टी। ये इस्लामाबाद का F11 सेक्टर F11 1 में हम मौजूद हैं। F11 1 में सामने स्कूल भी एक मौजूद है, इसको स्कूलों का भी कहते हैं। और इसकी रोड्स, इसकी स्ट्रीट्स, मेट्रोपॉलिटन सिटी है ना इस्लामाबाद। तो फिर कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर कुरैशी साहब। ये बेसिकली सीडीए में इनका जॉब वगैरह करते हैं, तो इसलिए ये हमें बहुत अच्छी तरीके से भी समझा सकते हैं। तो हमने कोशिश की है कि इस्लामाबाद के जो सेक्टर पकड़ा है F11 उन पे से मुस्तफ़ीद हों। अच्छा, F11 को तकसीम इस तरह किया गया है कि 1 2 और 3 फ्लैटों का सेक्टर भी इसे कहा जाता है। बाकी सेक्टर्स में भी हैं अपार्टमेंट, लेकिन वो कमर्शियल एरियाज में। तो इसको डेवलप सारा सीडीए वगैरह ही मैनेज किया है। इसकी ट्रांसफर्स वगैरह जो होती है, जहाँ पे अगर कोई प्लॉट वगैरह या घर वगैरह यहाँ पे ख़रीदना चाहने वाले लोग जो होते हैं, तो उनको आइडिया हो तो ये क्या रजिस्ट्री होती है, क्या होता है, ट्रांसफ़र होती है और कहाँ से होती है? सीडीए ट्रांसफ़र होती है। G7 में हेड ऑफिस है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का। अच्छा, वहाँ पे यहाँ पे जितने भी जायदाद के लेन देन है, मामलात वहाँ से होते हैं। ये सारे इस्लामाबाद के सेक्टर्स की बात कर रहे हैं आप? मोस्टली सेक्टर सीडीए के पास हैं, कुछ प्राइवेट डेवलप हुए हैं, लेकिन ट्रांसफ़र वगैरह उनकी भी सीडीए से ही हो रही है। F11 में 500 गज के घर। ये सामने हमारे स्कूल है, ये इस्लामाबाद मॉडल स्कूल, ये रिहाइश। ये गवर्नमेंट के स्कूल हैं, तकरीबन हर सेक्टर में 4 से 5 स्कूल अच्छा, बने हुए हैं। और हर सेक्टर में इस्लामाबाद के सेक्टर्स में आप सीडीए की तरफ से क्या क्या सहूलियात मौजूद होती है? जैसे आज F11 सेक्टर में कौन कौन सी सहूलियात सीडीए ने यहाँ पे दी हुई हैं, जो कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी और एक F11 मरकज़ के सेक्टर को F11 बनाता है? सीडीए का जो सबसे बेस्ट काम ये है, बाकी पाकिस्तान के शहरों से हटके, कि इसकी मेंटेनेंस और डेवलपमेंट बहुत हाई लेवल की है। अच्छा, और मेन जो इनका फोकस है नेचुरल ब्यूटी पे है। यहाँ पे आपको ग्रीनरी बहुत ज़्यादा मिलेगी। उसके अलावा सड़कें अच्छी बनी हुई हैं। अच्छा, इसके अब F11 के देखें, इसमें आए तो तारिक हाइट्स। अब हम जो मरकज़ की तरफ बढ़ते हैं तो आपको फ्लैट्स घेर लेते हैं, और ये इसके यहाँ के फ्लैट भी कोई गोल्ड से कम नहीं कि फ्लैट को अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। गोल्ड क्या, बल्कि डायमंड की तरह है। डायमंड की तरह है। तो यहाँ कैटेगरी में आते हैं। कुरैशी साहब, जरा सीडीए की रूह से हमें ये नज़र डलवाइए कि यहाँ पे फ्लैट्स का रेंटल इनकम और इसका रेट। जब हम 2021 में यहाँ पे रह रहे थे F11 में, तो तब 1 बेड हमें कितने का मिला हुआ था? 2 बेडरूम। उस टाइम 2 बेडरूम तकरीबन था ऑलमोस्ट 90,000। और उस टाइम उसकी जो वैल्यू थी वो 2 करोड़ के आसपास थी, 2 से 2.5 करोड़। ये 2021 की बात कर रहे हैं F11 जब रहते थे? जी ठीक है। अब जो सेम अपार्टमेंट है वो 4 करोड़ से ऊपर उसकी वैल्यू हो गई है, और रेंट भी तकरीबन 1.5 to 1.7 तक पहुंच गया है। F11 4 अभी हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर मौजूद हैं, और ट्रैवल टच पे आज आप सैर कर रहे हैं इस्लामाबाद के खूबसूरत तरीन सेक्टर और महंगे तरीन सेक्टर F11
का और F11 4 के ये मेन रोड के घर हैं। ये मेन रोड इनकी जा रही है, ये मेन रोड के घर हैं F11 4 में। अभी हम एंटर भी होंगे, हम किसी स्ट्रीट में भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे। ब्लू एरिया वगैरह से स्कूल है हमारे सामने। लाशा के किस्म के कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है जी, और F11 के अभी है एंटर हो गए जी। ये लाइफ है और निस्बतन ताज़ा तमीर शुदा मॉडर्न रिहाइश है, बड़े बिल्कुल फ्रेश बना हुआ नज़र आ रहा है कुरैशी साहब। ये सेक्टर क्लास है यहाँ। और यहाँ पे तकरीबन एक 666 गज का एक कनाल का डिज़ाइन हाउस तकरीबन जो तैयार मिलता है यहाँ पे वो 30 करोड़ पे मिलता है। तो आजकल 30 करोड़ लोग दुबई लगा रहे हैं। जो दुबई लोग लगा रहे हैं उनको क्या कहे, 25-30 करोड़ अगर आपके पास है तो कहाँ लगाएं आप? अगर आपने रहना है तो ये दुबई से बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, इस्लामाबाद। गुड। और इस्लामाबाद के अंदर अगर आप चाहें तो आप सिर्फ दुबई या इंटरनेशनल मार्केट को भी, अगर आप सिर्फ उसके लिए कर रहे हैं फाइनेंशियल पर्पस के लिए, तो फिर तो दुबई अच्छा ऑप्शन है। लेकिन रहने के लिहाज से इस्लामाबाद उससे ज़्यादा आपको नहीं तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे 25 करोड़ का घर जो जब हम आप कह रहे हैं कि 2021 में यहाँ पे जो रेट थे, 21 में जो रेट थे, आज वो डबल हैं? 21 के हिसाब से F11 की रोड्स बड़े प्यारे नामों से भी बड़ी मशहूर है। और अभी हमारे लेफ़्ट साइड पे ये इशारा है और लेफ़्ट साइड पे अहमद फराज रोड जा रही है, F11 की अहमद फराज रोड। और ऑन मोहम्मद रिजवी रोड है F11 के। यहाँ पे पार्क्स वगैरह कुरैशी साहब और लाइब्रेरी CDA ने रखी हुई है। CDA की जो सर्विसेज पे बात कर रहे थे F11 सेक्टर के लिए, इसको खूबसूरत बनाने के लिए CDA ने इसको बनाया है और CDA की ये बेसिकली अंडर है। इसका जो इस्लामाबाद का मास्टर प्लान है वो तो समझे वर्ल्ड क्लास लेवल का है। पार्क, ग्राउंड, स्कूल तकरीबन हर सेक्टर में आपको मिलेंगे। और ये एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है यहाँ पे जो लाइब्रेरीज एंड जिम की दी हुई है CDA ने। अच्छा, ये वाहिद सेक्टर है मेरे ख्याल में F11 या 2-3 सेक्टर होंगे जिनमें CDA की तरफ से ये लाइब्रेरी भी ओपन है की हुई है। ये 5 से 6 सेक्टर में है। अच्छा, 5 से 6 सेक्टर में है कि जिसमें आप को लाइब्रेरी वगैरह और क्या क्या है, जिम वगैरह जी। ये फ्री है। जी, तो ये रेजिडेंशियल के, ये तो बेसिकली इंटरनेशनल कंट्रीज़ में होता है, इंटरनेशनल में बहुत कम है। बहुत कम है। अच्छा जी, कुरैशी साहब F11 मरकज़ की सैर कराने लेके जा रहे हैं आप। और खाने के लिए भी प्रोग्राम बन रहा है, तो कहाँ पे खाना चाहिए जो सबसे ज़्यादा खाए जाते थे हम जब F11 थे? जिस टाइम हम यहाँ पे रहते थे तो सबसे ज़्यादा खान होटल पे आते थे, तो आज भी हम उसी पे जाएंगे। और इस पे देखते खाते हैं क्या कि थे? खाते तो यहाँ पे नमकीन रोस्ट सबसे नमकीन ज़्यादा रोस्ट इसका, सबसे इनका मशहूर है। जो हम लोग भी खाते हैं और अभी आपको भी चेक करेंगे। अभी हम चलते हैं F11 के मरकज़ में गाड़ी पार्क करके, तो आप हमारे साथ मौजूद रहें। हाँ, ये कहते हैं लंबे यहाँ पे अपनी गाड़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क करके तो आप मरकज़ में एंटर होते हैं। मरकज़ की दुनिया आपको दिखाएंगे। लो जी, F11 में जहाँ पे मरकज़ में रात को भी लगती है हाल चक्कियाँ सिटिंग वगैरह, ये खाने के लिए जहाँ पे इस्लामाबाद के शहरी वगैरह खाना पीना खा रहे हैं। तो ये सारा मरकज़ की तहसीन स्टेट सबवे, और ये इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे F11 में चेयर्स भरी भी जाती हैं रात के टाइम पे यहाँ पे। वो हाँ, F11 का मरकज़ मुझे सबसे भरपूर किस्म का माशाल्लाह मरकज़ लग रहा है जिस हिसाब से चेयर। और यहाँ पे खान होटल, सबसे फेवरेट खान होटल पे हम आ गए हैं, F11 का खान होटल। और इसके रोस्ट की क्या बात है। हम इस वक्त मौजूद हैं जनाब F11 मरकज़ में, और F11 मरकज़ में जो सबसे खूबसूरत किस्म और बड़ा होटल यहाँ पे जो देखने को मिलता है, जिसके खाने बड़े ज़बरदस्त हैं, तो वो उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये खान रेस्टोरेंट के ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं। आप खाने में यहाँ पे कब से कर रहे हैं? हम 2010 से कर रहे हैं। 2010 से कर रहे हैं माशाल्लाह। और तकरीबन 2013 में मैं F11 रहा था तो इन्हीं के पास आके खाना खाया करता था, और आज आया हूँ मैं आपके पास। तो यहाँ पे इनके पास क्या क्या चीज़ें आपके पास, उसकी आपकी कामयाबी का क्या राज है कि कम से कम 300 लोगों की सिटिंग एरिया है, इसकी कामयाबी का क्या राज है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सफाई का ख्याल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सफाई का ख्याल, क्वालिटी एक नंबर है। और क्या मशहूर चीज़ है आपकी? हमारे पास नमकीन रोस्ट है, काबुली पुलाव है, मटन कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई है, दाल मार, दाल चना, सब्जी, लोबिया, काबुली पुलाव, सब कुछ। चलें आज भी इनका टूर लगाते हैं, ज़रा देखते हैं, आपके खाने शाने भी देखते हैं क्या स्पेशल चीज़ है। और बड़े ज़बरदस्त किस्म का, क्योंकि हर चीज़ बड़ी परफेक्ट किस्म की है। और सिटिंग एरिया माशाल्लाह इनका बहुत ज़बरदस्त किस्म का है कि आप यहाँ पे बैठ के तो आप खाना पीना खा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और अभी हम इनका खाना भी चेक करेंगे। और ये जी इनके
रेट्स हैं। बाकी ये इसकी चीज़ें हैं, ये देखें, ये क्या है भाई, वाह वाह वाह, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, कीमा बन रहा है, वाह वाह, क्या आलू कीमा बन रहा है, ये जी खान होटल के ऊपर है। और वाह जी वाह वाह वाह, ये क्या हमारा है? स्पेशल डिश है, अच्छा, ये आपका स्पेशल डिश है, वाकया यही? मशहूर है सब जगह पे। अच्छा, ये तो तकरीबन हम खाने के लिए आते हैं। हाँ, अच्छा, आपने कितने की प्लेट अभी अभी के लेते हैं, कितने की प्लेट है यहाँ? ये 900 अच्छा, 900 की प्लेट है। और ये पूरा ज़बरदस्त किस्म। और इसके अलावा क्या क्या है? इसके अलावा गाय और कीमाने और अचार गोश है और फरमाश है, नमकीन फरमाश। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। आलू पालक भी ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये बड़ी जिसे हाथ धोने के लिए। और इसके अंदर और क्या क्या डिपार्टमेंट है आपके यहाँ पे? ये सिटिंग एरिया बाहर अगर देखा जाए तो इनकी बड़ी, कितने जगह लोग बैठ सकते हैं? 300 से ज़ायद बंदे यहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हैं। 300 तक इसकी ये जगह है। ये चप्पल कबाब हैं, ये इनकी सारी सिटिंग एरिया है। और सारे, और इसके अलावा क्या क्या आप बताएं ज़रा। एक कढ़ाई वाले सिस्टम है, हमारा उस्ताद है माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत। उस्ताद माशाल्लाह, वाह वाह वाह, उस्ताद जी क्या बात है। कौन कौन सी चिकन कढ़ाई अभी बना रहे हैं? टिक्का पेशावरी कढ़ाई, वाह जी वाह। F11 में अगर आप आते हैं तो उस्ताद के हाथ की खान होटल पे आप ज़रूर चेक करें। F11 मरकज़ में बड़े, अच्छा इसमें क्या क्या है? इसमें चिकन बिरयानी होती है और पुलाव भी खत्म है। अच्छा, और आ रहे अच्छा। ताज़ा। और एक उनका काउंटर वो ये इसका चपली कबाब, ठीक है बात। अच्छा मशहूर चपली कबाब है। जो एक काउंटर आपका वहाँ पे और एक काउंटर आपका यहाँ पे है, तो ये माशाल्लाह। तो ये कितने बजे तक खुला रहता है रेस्टोरेंट आपका? ये 24 घंटे ओपन रहता है माशाल्लाह। अगर आप F11 में आते हैं तो ये एक ऐसी सिटिंग एरिया और जहाँ पे खाने का टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। तो आप यहाँ पे जब भी F11 में आएँ तो आपने यहाँ पे ज़रूर टेस्ट करना है। खान होटल पे मौजूद हैं। कुरैशी साहब को भी भूख लगी हुई थी तो हमने भी कहा कि आपको रोज़ इनका चेक करवाएं। तो दूर से खाने के लिए आते हैं। कुरैशी साहब रोज़ इनका है, ठीक है, ये भी बड़े आजकल इस्लामाबाद में मसला है। ये ज़बरदस्त है, ये तो बहुत पुराना होटल है, रीजनेबल भी है। क्या वजह है इसकी इतनी बड़ी? जब भी यहाँ पे हम रात को 10 बजे भी आए, 11 बजे भी आए तो भाई धड़ाधड़ यहाँ पे रश ही होता है। आ गया जी, रोश आ गया, सर्विस हमारी। ओ भाई एक बात सुनो, मुझे ये बताएं, बन दिया मुझे, आप आ गए हैं, ये बताएं गोश्त की गारंटी है? गोश्त आप कहाँ से लाते हैं? सारी चीज़ें इस पे भी थोड़ी सी बात करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को ये बताना चाहिए ना कि यार टेस्ट कहाँ से आपकी चीज़ें लाते हैं। क्योंकि आपके पास जो रश है, जिस हिसाब से जितने लोग खाने आते हैं, तो आपकी टेस्ट की वजह से या आपका रेट कम है? सफाई का खास पैसे, बहुत शुक्रिया। तो ये इनका गोश्त आया तो हम इनसे इतनी बात करेंगे, जो टेस्ट चेक करके बताएं। तो मेरे ख्याल में इनका बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पे खाने आते हैं, तो चेक करें टेस्ट। टेस्ट है, ठीक है, क्या कहेंगे? ये पठानों की एक ट्रेडिशनल डिश है। इसमें खाने सबसे मज़ेदार जो चीज़ें है, इंतहाई कम मसाले होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको टेस्ट पूरा मिलता है। टेस्ट पूरा मिलता है। तो F11 जब भी कभी खाने का आपका मूड हो तो अपने खान होटल पे नमकीन रोश अगर आपके फेवरेट है तो आप ज़रूर यहाँ पे टेस्ट करिएगा। बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन आपको यहाँ पे मिलेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खान होटल F11 के ऑनर भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इनसे बात करेंगे। हम बात कर रहे थे इससे खाने से पहले, तो यहाँ पे टेस्ट तो हम बड़े दूर दूर से आते हैं। हमने देखा बड़ा रश है, 300 बंदा बाहर अंदर बैठा हुआ। तो इस पर क्या वजह है? आपकी कामयाबी का राज क्या है? और दूसरे पे गोश्त की क्या गारंटी है कि यहाँ पे अच्छी चीज़ आप दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा गोश्त की गारंटी है, हमारे पास कसाई अपना है, अच्छा, अपने हाथ से ज़बह कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वजह से हमारे लोग तमाम लोग बहुत भरोसा कर रहे हैं, इतिमादी काम है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुद भी खिलाते हैं अपने बच्चों को? खुद भी यही का? अल्हम्दुलिल्लाह, हम पहले खुद खाते हैं फिर लोगों के खिलाते हैं। हमारी क्वालिटी अच्छा है, हमारा रेट डिस्काउंट के साथ है। दूर सफाई, हमारा सारा चीज़ का सफाई का हम बहुत ख्याल करते हैं। तो ये आपकी ब्रांच पाकिस्तान में इस्लामाबाद F11 में ही है या कहीं और भी है? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे एक ब्रांच, जब एक ब्रांच के साथ हमारा सही तरीके से सफाई का ख्याल कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, ये F11 मरकज़ में ही आपका सारा? ये फिर मार्केट में G11 भी है। तो G11 में। चलें आपके साथ जब भी कभी हमने 3-4 साल पहले आपके साथ यहाँ पे एक साल खाना खाते थे और आज हम स्पेशल अब यहाँ पे आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास संतोष से वही टेस्ट जो पहले हमें टेस्ट मिला 4-5 साल पहले हम आए थे। यकीन जाने टेस्ट के अंदर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास लोग F11 से, G11 से, F10 से, जितना मरकज़ है सेंटोरस से लोग आते हैं।
हमारी क्वालिटी एक नंबर है, डिस्काउंट के साथ है। वो लोग बहुत दूर दूर से आते F11 सेक्टर में क्या खसूसी बात है F11 सेक्टर की, जो यहाँ आता है फिर दोबारा कहीं और नहीं जा सकता, इसके बारे में कहते हैं आप क्या राय है F11 सेक्टर के बारे में क्या कहेंगे? जो जिस आयल में हम खाना पकाते हैं ना, वो गोल्डन सन आयल है, वो बहुत महंगा है, वो चीज़ वन है। अच्छा, कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं? गोल्डन आयल। अच्छा, ज़बरदस्त। तो ये इसी वजह से तो ज़ाहिर बात है कामयाबी का राज, कारोबार के अंदर कामयाबी का राज यही है कि आप सही चीज़ दें, अच्छी चीज़ दें, बेहतरीन चीज़ दें। अभी ये गोश्त हम अपने हाथ से जमा कर रहे हैं, फिर लोग इधर बना रहे हैं। F11 मरकज़, तो F11 मरकज़ पूरे सेक्टर का कमर्शियल हब है और इसमें देखा जाए तो काफ़ी ब्रांड्स यहाँ पे, शॉपिंग प्लाज़ा, ब्रांड दुकानें, बैंक, रेस्टोरेंट, कैफ़े, क्लिनिक और दफातर मौजूद हैं। यहाँ पे मशहूर प्लाज़े की अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो मशहूर प्लाज़े हैं तो उनमें F11 पूरे सेक्टर में अल गफ़ार मॉल है, पार्क टावर है और पैरागॉन सेंटर, खालिद प्लाज़ा भी यहाँ पे F11 में मरकज़ में मौजूद है। और F11 में आला तालीम की सोसाइटीज़ वगैरह है, किचन चीज़ें हैं, तमाम बुनियादी सहूलियात, पानी, बिजली, गैस यहाँ पे मौजूद है। तालीमी इदारे, वेकन हाउस जैसे मौजूद हैं यहाँ पे। इसका ये सारा कमर्शियल है, तो कमर्शियल इसलिए भी काफ़ी महंगा कमर्शियल भी है, सिर्फ कमर्शियल भी है। इसके अंदर देखें दुकानें, और क्योंकि इसके सामने बिल्कुल जो रिहाइश है वो दुबई की तरह इंटरनेशनल लेवल की रिहाइश है, यहाँ पे सामने फ्लैट्स, तो ये सारे कमर्शियल एरिया है। और कमर्शियल के बाद अगर इसके फिर बात करें तो बेकरीज, फिरिंग, ज्वेलर्स, हर किस्म की ये कमर्शियल बड़ा भरपूर किस्म का इस्लामाबाद का कमर्शियल है, जिसके सामने रिहायशी वगैरह, तो एक साइड पे इसके सारे अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग्स वगैरह, शहबाज फोटो, माइल क्लिनिक, सारी चीज़ें इसमें अपनी ही दुनिया है। इसके सामने देखें मरकज़ में फ्लैट्स, ये हला रोड पे 14 अगस्त की तैयारी भरपूर है। काफ़ी मसरूफ़ और बड़ा मरकज़ है F11 जहाँ पे बैंक्स वगैरह, तो रात को भी ये सेक्टर F11 मरकज़ इसका आबाद रहता है। यहाँ पे मीज़ान बैंक वगैरह, ये सारा रोड सामने से जितने भी हैं ये सारे अपार्टमेंट्स हैं, 1, 2 और 3 बेडरूम्स के लग्जरी किस्म के अपार्टमेंट हैं। तो अपार्टमेंट भी 2, 2.5, 3 करोड़ का है। यहाँ पे प्रॉपर्टी काफ़ी एक्सपेंसिव है। सब यहाँ बिल्डिंग काफ़ी बन चुकी हैं कुरैशी साहब पहले के हिसाब से। ये भी नहीं, कॉफ़ी शॉप्स वगैरह यहाँ पे काफ़ी चेन वगैरह हैं, 2-3 अच्छी। अच्छा, ज़्यादा कॉफ़ी सेंटर भी बने हुए हैं, कैफ़े, ये F11, ये कौन सा बना हुआ है? ओलंपस मॉल, ओलंपस मॉल, हाँ काफ़ी बड़ा मॉल, बड़ा अच्छा खूबसूरत किस्म का मॉल ये भी बना हुआ है, ओलंपस मॉल F11। फिर मैं काफ़ी टाइम के बाद चक्कर लगाया तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी चेंज हुई हैं, कंजस्टेड हो गया है बहुत ज़्यादा। हाँ मरकज़ तो काफ़ी इसका फैल चुका हुआ है। अब एक साइड से पहले एक साइड हो गया था, अब तो काफ़ी देखें। ये जी ओलंपस मॉल F11, कूड़ा वगैरह डालने के लिए देखें तो सिस्टम, मैनुअल सिस्टम रखा हुआ है। ऐसे है खूबसूरत अपना खूबसूरती और सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है इस। हाँ जी, F11 4 में अच्छी प्लानिंग की गई है। F11 के 500 गज़ के यहाँ पे घरों की बात करें तो 13 से 18 करोड़ रुपए में, और यहाँ पे अगर अपार्टमेंट की बात करें तो 2 बेडरूम अपार्टमेंट भी यहाँ पे 2 करोड़ से 6 करोड़ के दरमियान है कि रिहायश है। कमर्शियल और रिहायशी मिक्स एरिया है, इसमें कमर्शियल भी यूज़ करते हैं, रिहायशी भी हैं, और कई गेस्ट हाउस और अपार्टमेंट पुरसुकून और साफ़ सुथरा माहौल है। अब किसी स्ट्रीट में हम अंदर जाएंगे आपको मुकम्मल एक ओवरव्यू देंगे।
इस्लामाबाद का F11 इस्लामाबाद का एक पोश और अहम सेक्टर है जो न सिर्फ रिहायशी बल्कि कमर्शियल लिहाज से भी बहुत अहमियत रखता है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जदीद, माहौल साफ़ सुथरा और सहूलियात से भरपूर ये हलाल रोड है। F11 D4 वॉक करते हुए भी शहरी आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये कर्नल शेर खान शहीद रोड F11 और ये है जी घर। बड़े घने किस्म के दरख्तों के बीच बड़ा पुरसुकून माहौल और बेहतरीन साफ़ सुथरे माहौल में यहाँ पे हम अभी बात कर रहे थे आमिर कुरैशी साहब से कि यहाँ पे घरों की जो कीमतें हैं तो वो इंटरनेशनल लेवल दुबई के साथ मीट करती हैं। वो किराए की बात करें तो यहाँ पे 3-3, 4-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए घरों के किराए हैं। लेकिन मेन चीज़ है ब्यूटिफिकेशन दुबई में। अच्छा, अभी आमिर कुरैशी साहब आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? हमारे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे CDA का कम्युनिटी सेंटर है। अच्छा, ये CDA ने कम्युनिटी सेंटर बनाया हुआ है। लाइब्रेरी इसमें ये देखें, जिम। रीडिंग हॉल, जिम, सेक्टर F11 मरकज़ ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ CDA ये फ्री में अपना देते हैं जी हाँ। सारी सर्विसेज। वाह जी वाह, ज़बरदस्त, बेहतरीन हो गया ये तो। अच्छा, ये जिम जी CDA की तरफ से, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कुरैशी साहब। F11 सेक्टर इस हिसाब से भी शौर है कि यहाँ पे CDA का अभी हमें जिम भी मिला है। यहाँ पे जिम और अपना बाकी जो चीज़ें हैं ये फ्री सर्विसेज आवाम के लिए F11 सेक्टर में मौजूद हैं जो कि CDA की तरफ से है। इस्लामाबाद पब्लिक लाइब्रेरी यहाँ पे मौजूद है जो आप फ्री एंट्री देखें तो आप यहाँ पे आके इस्लामाबाद की शहरी F11 में बैठ के तो यहाँ पे जिम और लाइब्रेरी जो कि बहुत एक इंटरनेशनल किस्म के भी उसमें देखें तो नहीं होगा, जो कि इस्लामाबाद में आपको F11 मरकज़ में मिलता है, जो कि जिम है F11 में। और जिम के साथ यहाँ पे शहरी आके तो अपने लाइब्रेरी, जिम, ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं जहाँ पे ये शहरी आके तो बैठ के स्टडी भी करते हैं और यहाँ पे जिम वगैरह में भी जाते हैं। F11 के 1, 2, 3, 4 में मारगला की पहाड़ियाँ और ये मौसम। F11 के ये कौन सा रोड है जी कुरैशी साहब? ये F11 मरकज़ से F10 की तरफ जा रहे हैं। इधर हमारी लेफ़्ट साइड पे F11 3 है और राइट पे F11 4। और F11 4 में 3, F11 3 में अगर देखा जाए तो ये बड़े खूबसूरत किस्म के फॉर इस्लामिक ग्रामर स्कूल भी मौजूद है। इलेक्ट्रिक बस आपको नज़र आएगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। यहाँ पे ये सीधा F10 भी जाता है और F9 भी जाता है, जो कि पे लेफ़्ट साइड पे F11 3। ट्रैफिक का बड़ा बेहतरीन सिस्टम है, चारे पे फॉलो आपको करना पड़ता है सारी चीज़ें। इलेक्ट्रिक बस भी यहाँ पे रवां दवां है। यहाँ पे आप अगर आते हैं तो F6 ये पिम्स से आती है इलेक्ट्रिक बस जो F11 से होके जा रही होती है, तो ये भी F11 में इलेक्ट्रिक बसेस। तो इससे बड़े CDA की तरफ से ये जो सर्विसेज चली हैं इस्लामाबाद में तो इसने बड़ी आसानी की है और इस्लामाबाद को मज़ीद ईंधन से बचाया है। अहमद फराज रोड हमारी लेफ़्ट साइड पे जा रहा है। इस्लामाबाद के खूबसूरत सेक्टर और यादगार सेक्टर बनने वाले को F11 मरकज़ की और F11 1, 2, 3 और 4 की आपको सैर करवाई है और आज के लिए ये F11 के मरकज़ का बताया। और जो F11 में रह चुका हुआ है उनको ये बात आइडिया है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आगे हैं इस्लामाबाद में रहे हैं, F11 में जो भी रह के जाता है तो उसकी यादें F11 में जुड़ जाती हैं। और F11 में अगर आप रह चुके हुए हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त, दूसरी वीडियो में दोबारा फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।